बातें हमने सीखा था। पहले हमने सीखा था कि पौलुस का क्वालिटी, पौलुस का कैरेक्टरिस्टिक, स्वभाव गुण क्या है उसके बारे में देखा था। उसके बाद हमने फिलोमन की सब 10-10 हम सीखे आ रहे हैं। पौलुस का 10 गुण, फिलोमन का 10 गुण, उसके बाद 10 प्रैक्टिकल बातें सीखा है। उसके बाद पिछले दिनों में हम 3 हफ्ते से और इसी में क्या क्या बात सीखने के लिए मिलता है उसी के बारे में हम सीख कर आ रहा था। अभी उसी में मेनली 3 व्यक्ति है। कौन कौन है? फिलोमन की किताब में कई लोगों का नाम लिखा है, परंतु मेनली 3 लोग हैं। कौन कौन है ये आप बता सकता है? पौलुस, पौलुस, उनेसिमुस और फिलोमोन। ओनेसिमोस, फिलोमोन। फिलोमन, है ना। ये 3 व्यक्ति इसका महत्वपूर्ण है। उसी में से पौलुस का हमने सीखा है और फिलोमोन का भी स्वभाव क्या है वो हमने सीखा है। वो हमारे जीवन में हम लागू करेंगे तो कितना अच्छा हो जाता है। ये सब सिर्फ हम एक कान से सुनकर दूसरा कान से निकालना नहीं है। ये सब हमको नोट करना है, बार बार उसको रिविजन करना है ना। हम स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, टीचर लोग ने तो इसी लेक्चर बोल के देता है ना। हमारा दिमाग में घुस गया तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। टीचर लोगों को इतना फर्क तो नहीं पड़ता है, परंतु हम यही चाहता है कि हम परमेश्वर का वचन अच्छा इससे सीखे। प्रैक्टिकल चीज सीखना बहुत अच्छी बात है। हम थियोरेटिकली कुछ चीज सीख कर हमारा दिमाग बड़ा करने से अच्छा प्रैक्टिकल जीवन में परमेश्वर की वजह से क्या मिलता है वो सीखकर हमारा हृदय में परिवर्तन आना। परमेश्वर यही चाहता है। तुम्हारा दिमाग बढ़ाने से परमेश्वर को इतना लाभ नहीं है, परंतु सबसे पहला हमारा हृदय में परिवर्तन लाना। ठीक है, दिमाग बढ़ा के हम दूसरों को सिखा रहा है, वो सब अच्छी बात है। उससे भी पहले हमारा हृदय में परिवर्तन आना चाहिए, है ना। इसलिए वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण चीज से हम सीख कर आया था। आज हम देखे ओनेसिमोस, है ना। ओनेसिमोस, उसका मेन सब्जेक्ट ओनेसिमोस, मेन व्यक्ति ओनेसिमोस। ओनेसिमोस नहीं है तो ये फिलोमन का किताब पौलुस लिखेगा नहीं था। वो फिलोमन का किताब लिखने का मेन बात ओनेसिमोस, वो भी ओनेसिमोस को पौलुस परिचित किया है उसी के कारण नहीं है। वो उद्धार में आया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में सीखा रहा है। इसलिए ओनेसिमोस फिलोमन की किताब में बहुत इम्पोर्टेंट एक व्यक्ति है। हम जानता है कि जब एक गाना गाता है, हैप्पी डे व्हेन आई एक्सेप्टेड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एज माय पर्सनल सेवियर, है ना। वो खुशी की दिन है, खुशी की दिन है जिस दिन मैंने प्रभु को अपना उद्धार करते के रूप में सीखा था। स्वर्ग में एक एक व्यक्ति उद्धार पाता है जब स्वर्ग में इतना आनंदित हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है। एक व्यक्ति का हृदय का परिवर्तन आ गया हो तो स्वर्ग इतना आनंदित हो जाता है। परमेश्वर का बहुत बड़ा काम यही था, इसलिए अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। भेजकर उनके द्वारा हमारा उद्धार लाना। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजना वही
एक बहुत बड़ा एक काम है, ट्रायून गॉड ना, त्रिएक परमेश्वर। हम जानता है कि पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर। पिता में कितना परमेश्वर की बात है, उसी से बिल्कुल कम नहीं है प्रभु यीशु मसीह में, उससे बिल्कुल कम नहीं है पवित्र आत्मा में। तीनों में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की वस्तुएं, एसेंस ऑफ द गॉड, परमेश्वर की बातें तीनों में हम देख सकते हैं, परंतु तीनों अलग अलग व्यक्ति है ना। थ्री आर डिफरेंट पर्सनालिटी बट वन एसेंस। तीनों में अलग अलग चीज व्यक्तिगत रूप में अलग अलग है, परंतु परमेश्वरिता में, डिविनिटी में तीनों एक से कम भी नहीं है, एक से बड़ा भी, तीनों एक जैसी। ऐसी है तो ऐसी प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है हमारे पापों के लिए। परमेश्वर का काम कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है, हमारा छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। और कोई उद्देश्य परमेश्वर में है नहीं था। पिता परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को भेजने के लिए और कुछ उसका मन में है नहीं था, सिर्फ हमारा छुटकारा। ऐसा है तो वो छुटकारे के द्वारा, वो बलिदान के द्वारा एक भी व्यक्ति उद्धार में आता है जब स्वर्ग में कितना आनंदित हो जाए, क्योंकि परमेश्वर खुद इस दुनिया में मनुष्यावतार लेकर आया है, हमारे लिए 33.5 साल इस दुनिया में जिया है, पाप छोड़कर। बाकी सब हमसे भी नीचे गिरा हुआ अवस्था में जिया हुआ है प्रभु यीशु मसीह। कितना दरिद्रता में वो जिया है, उसका कोई पढ़ाई के बारे में कहीं हम देख नहीं सकता है। पौलुस के बारे में तो बहुत लिखा है, इतना बहुत बड़ा एक पढ़ा हुआ व्यक्ति था, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम ज्यादा ऐसा कुछ देख नहीं पाता। इस दुनिया में मनुष्य बनकर आ गया था जबकि बात है ना, ऐसी एक स्थिति में था प्रभु यीशु मसीह। उसी का मृत्यु कितना गंभीर मृत्यु था, इतना तकलीफ उसने सहा है, दुनिया में कोई भी ऐसी एक मृत्यु नहीं सहा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया था कि मरने के लिए, सिर्फ उसका उद्देश्य मरने के लिए था, क्योंकि पाप का फल मृत्यु है। रोमियो 6:23 में हम देख सकते हैं, वो पाप का फल मृत्यु, हमारा गहना, दूसरा मृत्यु नरक, वो हमारे ऊपर आने का था, हम उसी में जाने का था, परंतु उसी मृत्यु से हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह वो दूसरा मृत्यु सहने के लिए इस दुनिया में आया है। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, स्वर्ग में इतना आनंदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ये एक गुलाम व्यक्ति है। हम जानता है कि दुनिया में एक गुलाम व्यक्ति का अवस्था हम जानता है, वो भी उसी टाइम एक नीच अवस्था है। एक क्रिश्चियनिटी, मसीही के लोग इस दुनिया, ये इंडिया में आने से पहले हम जानता है कि इंडिया का लोगों का हालत, नीच जात वाला लोगों का हालत क्या था। शेड्यूल ट्राइब है,
आदिवासी लोग हैं और नीचे की वर्ग का हरिजन लोग है ना, उसी को सबको पढ़ने के भी अधिकार नहीं था। एक ही गांव में ब्राह्मण लोग और ये लोग एक ही कुआं से पानी नहीं निकाल सकता था। नीचे का लोग कपड़ा नहीं पहन सकता, सिर्फ नंगा छिपाने के लिए एक छोटा सा कपड़ा पहनता। ऐसी तो स्थिति, पढ़ने भेज नहीं सकता है क्योंकि ब्राह्मण लोगों के, बड़े ऊंचे लोगों के घर पे उसका गुलाम जैसी काम करना। परंतु हम जानता है कि जब सुसमाचार इस दुनिया में आया, प्रभु यीशु मसीह भारत में आया, इंडिया में आया है, लोगों का स्थिति बदल गया। स्पेशली केरला, केरला में तो कई साल पहले थॉमस प्रेरित केरला में आया था, लोगों को सिखाया है। उसी के बाद हम देख सकते हैं कि 18वां शताब्दी से केरल में मिशनरी लोग अलग अलग जगह से आया है, इंग्लैंड से, यूरोप से, अमेरिका से, है ना। इसलिए हम जानता है कि केरल में वो लोग ने आके स्कूल चालू किया है। ऊंचा ऊंचा लोग छोटे लोगों को, ऐसे नीच जाति वाले लोगों को स्कूल में भेजने नहीं देता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारा भारत में आया है, भारत का दिशा बदल गया, है ना। बॉम्बे में एक ब्रदर है, उसका नाम है इतना माथ्यू, एक माथ्यू करके, प्रे फॉर इंडिया ऐसी करके एक किताब, बहुत बड़ा एक किताब उसने लिखा है। इंग्लिश में है, हिंदी में ट्रांसलेशन शायद नहीं है। उसके एक छोटा बुक भी उसने निकाला है। वो हम पढ़ेंगे तो हम जानता है कि भारत में मिशनरी लोग आकर क्या भारत का स्थिति को बदल गया, बहुत बदलावट आ गया है। ये सुसमाचार का काम, ये प्रभु यीशु मसीह का काम। वो प्रभु यीशु मसीह ने ये ओनेसिमोस को भी बदल गया। जब हम ओनेसिमोस के बारे में देखेंगे तो सिर्फ 2-3 जगहों में ओनेसिमोस का नाम लिखा है। एक तो कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 9वें पद में, कोई पढ़ेंगे? कोलोसियों 4 का 9। आज कोई भी सतर्क नहीं है क्या? पहले किसी का आवाज तो आता था, आज बिल्कुल किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। जी अंकल, आज किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। कहाँ है सब? सो रहे जी हैं? अंकल पढ़ रहे हैं। नहीं तो और उनके मतलब साथ सब उनासियुस को भी भेजा है, जो विश्वासी और प्रिय भाई और तुम ही में से है। या तुम्हें यह कि सारा बात बता देगा। एक बार और थोड़ा पढ़ लेंगे सिस्टर? थोड़ा आपका और साउंड है ना, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। और उसके साथ ओनेसियुस को भी भेजा है, जो विश्वासियों और प्रिय भाई और तुम ही में से है। या तुम्हें यहाँ की सारे बात बता देगा। है ना, इधर क्लियरली बोल रहा है ओनेसिमोस के बारे में। ओनेसिमोस को भी भेज रहा हो, जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से एक है।
आवाज आ रहा है ब्रदर? जी अंकल, आ रहा है, आ रहा है। हेलो। हाँ, क्या जी आ रहा सर, है, आ मानो रहा आज। है, आवाज आ रहा है, आ रहा आज है सर। बार बार लाइट जा रहा है, बार बार लाइट आ रहा हाँ सर, ऐसे हो रहा है। है ना। इधर हम देख सकते हैं कि ओनेसिमोस का तीन स्वभाव। वो एक विश्वास योग्य था, उसके बाद वो प्रिय भाई था, और तुम ही में से एक था। जब ये ओनेसिमोस फिलोमोन के घर पे काम किया था, कितना भी वो अच्छा काम करेगा, ऐसी एक सर्टिफिकेट कभी भी फिलोमोन नहीं तो फिलोमोन का घर वाला इसको दिएगा नहीं। परंतु जब वो प्रभु में आया है, उसी टाइम वो बोल रहा है वो विश्वास योग्य है, वो तुम्हारा प्रिय भाई है, और तुमसे तुम में से एक ही जैसी, है ना। ये बहुत एक बड़ी बात है। कोलोसियों का कलीसिया वालों को बोल रहा है ये ओनेसिमोस तुम्हारे जैसी है। देख क्या बदलावट ओनेसिमोस के जीवन में लाया है। पहले कभी भी वो एक स्लेवरी के, एक गुलाम के जैसी काम करेगा तो कभी भी कोई भी उसको नहीं बोलेगा तुम्हारे लोगों के बीच में से एक जैसी। और दिखने में उसको आंख है, नाक है, हमको भी है, उनको भी कान है, वो बोलता है हम भी बोलता है, वो चलता है हम भी चलता है, एक जैसी है। परंतु कोई भी बोलेगा ये गुलाम तुम्हारा जैसी है। ये क्यों ऐसी एक बदलावट उसके जीवन में आया है? वो प्रभु में आ गया है, वो उद्धार के रास्ते में आया है। प्रभु यीशु मसीह ने उसी का जीवन में इतना बदलावट लाया है। ये ओनेसिमोस एक प्रिगिया करके एक जगह का एक स्लेव था, एक गुलाम था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो गुलाम की काम फिलोमोन के घर पे कर रहा था। उधर से फिलोमोन के घर से उसने कोई चोरी कर कर चले गया। उसने हो सकता है उनका चोरी को पकड़ कर रोम में उसको बंदीगृह में डाला होगा, नहीं तो उधर भी जाके कोई चोरी कर दिए हो। हम जानता है कि कोई कभी हम एक गलत काम चालू करता है, बार बार हम वो उसको करते जाएंगे। अभी मैं कुछ गलत करने के टाइम पवित्र आत्मा मेरा मानसा में, मेरा मन में बात करता है ये गलत है। यदि मैं उसी टाइम उसको छोड़ दिया, मैं नहीं करेगा, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करेगा। एक बोतल दारू पिए, सबसे पहले क्या करेगा, उनका दोस्त लोग कोई पीने वाला लोगों के पास में जाके बैठेगा। उसी दिन उसको पीने के लिए दिएगा तो मना करेगा, नहीं 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 मैंने अभी तक पिया नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, वो चाहिए, है ना। उसके बाद में वो दारू पीने वाला का आदत हमको मालूम है ना, वो दारू भी पीता है, कुछ मूंगफली नहीं तो चना कुछ खाते भी रहता है। वो धीरे धीरे उनका मूंगफली में और उसके साथ चना खाने में चालू करता है। उसके बाद अगला दिन सोचेगा अरे यार इसका थोड़ा सा टेस्ट लेकूं, एक दारू का उंगली डालकर थोड़ा सा ऐसी चक्कर दे। उसके बाद धीरे 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 चालू करता है।
ये पाप करने का एक शक्ति, शैतान की एक शक्ति मनुष्यों के ऊपर हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। यानी ये ओनेसिमोस भी ऐसी किया होगा। उसने स्टार्टिंग में फिलोमोन के घर से चोरी कर दिया, उसके बाद दूसरे एक जगह में खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला होगा, कोई जाके चोरी कर दिया होगा, उसी को ऐसी ये बंदी गृह में डाल दिया है। परंतु परमेश्वर का स्तुति हो कि वो कहाँ वो पौलुस पढ़ा था, उधर ही ये ओनेसिमोस को भी भेज दिया, एक दूसरे से मिल गया है प्रसन्न में। उसके बाद पौलुस ने उसको सुसमाचार सुनाना चालू किया है। हम जानते हैं कि पौलुस का एक बहुत बड़ा स्वभाव है, कितना भी शरीर में दुख और परेशानी होता है, उसको बिना ध्यान में रखते हुए वो ऐसी मौका देख के बैठता है, सुसमाचार मैं किसको सुनाऊं। हम जानता है कि इधर ओनेसिमोस को भी उसने कष्ट और तकलीफ में था, उसी टाइम उसने एक सुसमाचार ओनेसिमोस को सुनाया है। और वो फिलिपियों की जेल में भी हम देख सकते हैं कि उसको इतना मारा, इतना पीटा है, 40 से कम एक करके कितना बार उसको मारा है, उसी के शरीर से खून निकल रहा है, अंदर छोटा सा एक कमरा में बंद किया है, उसका पाँव नहीं चल पा रहा है, हाथ नहीं चल पा रहा है। उसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि साइलास और पौलुस, उसका मुंह किसी ने बंद नहीं किया था, इसलिए वो लोग इतना ऊंचा आवाज में परमेश्वर को स्तुति किया, परमेश्वर को आराधना किया है। जब वो बंदी गृह में बहुत बड़ा एक बदलाव आ गया, उसका दरवाजा खुल गया। बाई चांस हम कोई है तो ऐसी तकलीफ और परेशानी सहते हुए जेल के अंदर पुलिस स्टेशन में हमको डालेगा तो हम क्या करता था, हम रोते रोते उधर पड़े रहते। परंतु पौलुस का भी शरीर अपना ही जैसी था, कोई उसमें सुपरनैचुरल पावर नहीं था। हमको दर्द लगता है ऐसा उनको भी दर्द लगता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह का काम के लिए उसने कभी भी अपना दर्द नहीं देखता था। ये प्रभु का दास का सबसे अच्छा एक क्वालिटी। हम क्या करता है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम आ जाता है, नहीं तो पाँव में दर्द होता है, पेट में थोड़ा सा दर्द लगता है, हम क्या करें, आराधना भी छोड़ता है, आराधना के लिए नहीं जाएगा। ऐसी हमारा स्वभाव। परंतु पौलुस का स्वभाव से हमको सीखना है, हमारा कमजोरी में भी प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का राज्य के लिए हमको काम करना। पौलुस ऐसी मौका देख के बैठ रहा था। हो सकता है कि वो बंदीगृह में पगड़े से पड़ा हुआ लोगों को उसने सुसमाचार सुनाया होगा, कई लोग प्रभु में भी आया भी होगा, परंतु इधर नया ओनेसिमोस आया है, उसने वो ओनेसिमोस को फोकस किया है। ओनेसिमोस प्रभु में आया है। हमारा सुसमाचार सुनाने का सबसे अच्छी एक बात है पर्सनल इवांजेलिज्म। व्यक्तिगत तौर से हम प्रभु के बारे में बोले। हम कहीं पब्लिक प्लेस में खड़े होकर बोलेगा तो बहुत सारा लोग सुनता भी नहीं है, बहुत सारा लोग ऐसे ही बैठ जाता है। ठीक है, प्रभु से कोई बात असंभव ही नहीं है। हम पब्लिक प्लेस में भी बात करेंगे तो किससे हृदयों में परमेश्वर ने चाहता था उसके हृदय में परिवर्तन लेकर तो आ जाएगा। मैंने वो नहीं बोल रहा है वो खराब है, परंतु
उससे भी अच्छा है हम आमने सामने बैठकर प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में, उसका ताकत के बारे में, उसका बलिदान के बारे में हम आमने सामने बैठकर बोलेगा तो वो और इफेक्ट हो जाता है। इधर भी पौलोस और ओनेसिमोस आमने सामने बैठकर ये बातें बता रहा था। जब ये ओनेसिमोस का हृदयों में पवित्र आत्मा ने काम किया है। एक बात प्रभु का दास लोगों को किसने सुसमाचार सुनाता है, हमको हमेशा ध्यान रखना है, किसी का भी उद्धार के लिए हमारा कोई भी काम नहीं। हमको प्रभु ने बोला है मेरे बारे में जाके गवाही दे, परंतु उनका हृदय में हम परिवर्तन नहीं लेके आ सकता। परिवर्तन लेने वाला परमेश्वर है, परिवर्तन लेके आने वाला पवित्र आत्मा है। हम जानते हैं कि किसी से हम सुसमाचार सुनाता है, उसी टाइम पवित्र आत्मा उनका हृदयों में बात करता है, उनका हृदय में परिवर्तन पवित्र आत्मा लेके आता है। परंतु कई प्रभु का लोग ऐसी गवाही देता है, मेरे कामों के द्वारा मैंने इतना लोगों को उद्धार में लेके आया है, मैंने इतना लोगों को बपतिस्म दिया। तो ये भाइयों बहनों, किसी का भी उद्धार में हमारा कोई काम नहीं रहता है। काम सिर्फ प्रभु का दास लोग है। प्रभु ने हमको बोला है जाके बात कर। मूसा को बोला प्रभु ने जाके तुम फरो से बात करो। बाकी फरो का हृदयों में बात करना और फरो का हृदयों को कठोर बनाना, ये सब परमेश्वर का काम है ना। इधर पौलोस ने भी ये सुसमाचार उसको सुनाया है। जब वो सुसमाचार सुना है उसी टाइम उसको मसीही बन गया, मसीहता में आ गया। उसके बाद क्या किया है, कुछ दिनों के बाद ये फिलोमोन को एक पत्री लिखकर और कोलोसिया का पत्री, ये दोनों पत्री फिलोमोन और तीकिकुस, ये दोनों के हाथ में भेजकर उसको कोलोसिया में भेज रहा है। फिलोमोन की घर पे वापस जा रहा है। जब फिलोमोन को पौलोस लिख रहा है ओनेसिमोस के बारे, ओनेसिमोस कैसे था, अभी क्या है, उनका जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ गया है, ये हर एक चीज ये छोटा सा किताब में ये ओनेसिमोस के बारे में पौलोस लिखते जा रहा। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि ओनेसिमोस का शब्द का अर्थ है बेनिफिशियल, प्रॉफिट, यूजफुल, हेल्पफुल, मदद करने वाला और उपकारप्रद है और लाभदायक है ना। ऐसी ऐसी नाम था। परंतु जब तक वो प्रभु में नहीं आया है, उसके नाम के हिसाब से स्वभाव उनका जीवन में। परंतु जब वो प्रभु को अंगीकार किया है, उद्धार के रास्ते में आया है, उसका नाम का परिवर्तन उसी का जीवन में देखने में आया है। ये प्रभु कर सकता है ना। हम कई नाम हम सुनता है, अमर बोलता है, मरता नहीं परंतु मर जाता, ऐसी नाम डालता है। ओनेसिमोस का भी पापा मम्मी ने को क्या मालूम था ये ऐसी बिगड़ जाएगा, ऐसी एक चोर बन जाएगा, कभी ऐसा उन लोगों ने सोचा नहीं था। परंतु वो ऐसी बदल गया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह में वो वापस आया है। जब हम देख सकता है कि उसी का जीवन में उनका नाम की जैसी वो बन गया। हम इसी में तीन व्यक्ति को देख रहा है, ओनेसिमोस, फिलोमोन और पौलोस।
ओनेसिमोस को हम कोई आसान ऑफेंडर, एक अपराधी, गलत काम किया हुआ एक व्यक्ति। हम जानता है कि कोर्ट में हमारा कोई केस चलता तो एक व्यक्ति होता है किसने गलत किया है, दूसरा एक व्यक्ति होता है किसको उसने नुकसान पहुंचाया है, और एक वकालत करने वाला एक होता है, एक जज होता है। यानी इधर हम देख सकते हैं कि ओनेसिमोस एक अपराधी और फिलोमोन को अपराध किया हुआ है। फिलोमोन के विरुद्ध में उनका अपराध के द्वारा, उसका गलत काम के द्वारा फिलोमोन को क्षय पहुंच गया है, लॉस उनका जीवन में आया है। उसके बीच में पौलुस को हम देख सकते हैं कि एक मीडिएटर, एक मध्यस्थ व्यक्ति, एक वकील के रूप में काम पौलुस को देख सकता है। हम इसका कुछ स्वभाव हम देख सकता है। उसका 10वें पाठ, फिलोमोन की 10। मैं ही पढ़ूं? जी अंकल जी, कौन सा वचन बोला अंकल? फिलोमोन की 10। पढ़ेंगे भैया? जी। हाँ, 1 का 10। मैं अपने बच्चे उसमें है ही नहीं। उसके लिए मैं जो अपने मुझसे बच्चे के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। है ना। मैं अपने बच्चे ओनेसिमोस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्म के तुझसे विनती करता। ये ओनेसिमोस को हम देख सकते हैं कि एक आत्मिक पुत्र है। पौलुस का एक आत्मिक पुत्र है। पौलुस को कई पुत्र को हम देख सकते हैं। तीतुस को पुत्र बोलता है, तिमुथियुस को पुत्र बोलता है। जिसने जिसने प्रभु यीशु मसीह को उनके वचनों के द्वारा उद्धार में आया है, उन लोगों को वो आत्मिक पुत्र बोलता है। ये एक बहुत बड़ा बदलावट ये ओनेसिमोस के जीवन में आ गया है। एक गुलाम पौलुस के साथ कहीं भी बैठ नहीं पाता था, फिलोमोन के साथ नहीं बैठ सकता था, फिर पौलुस के साथ कैसे बैठे? परंतु अभी प्रभु में आया है जब एक आत्मिक पुत्र बन गया। आत्मिक, है ना। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक चीज है हमारे जीवन में, आत्मिक पुत्र बनना। ओनेसिमोस की जैसे एक आत्मिकता में हमको आना है। हम सोचे हम उद्धार के पहले कैसे था, वही स्वभाव है क्या अभी भी हमारा? कई लोगों को हम कलीसिया में देख सकता है, गवाही तो देता है मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करते के रूप में स्वीकारा, परंतु उसका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं देख सकता, कोई बदलावट नहीं देख सकता। परंतु इधर पौलुस के द्वारा उसने सुसमाचार सुना है, पवित्र आत्मा उनका हृदयों में काम किया है, वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है। जब पौलुस ने उनका जीवन में परिवर्तन देखा है, परिवर्तन देखा है, एक नया जन्म ओनेसिमोस के जीवन में उसने देखा है। ये परिवर्तन हमारे जीवन में होना चाहिए। एक बार हम अपने आप में पूछे, प्रभु मैं बोल रहा है मैंने उद्धार पा लिया है,
परंतु मेरा स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले मैं क्या करता था, अभी भी वही करता। सिर्फ एक एक परिवर्तन हो गया है। पहले मैं कलीसिया में नहीं आता था, अभी मैं कलीसिया में आ रहा हूं। बाकी कोई परिवर्तन मेरा जीवन में, मेरा हृदय में नहीं आया। प्रिय भाइयों बहनों, उसका मतलब ये है कि हम एक नया सृष्टि में बदला नहीं, नया एक सृष्टि में बदला नहीं। जब तक हम नया सृष्टि में हमारा सोचना, हमारा काम करना, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा व्यवहार, इसी में एक बदलावट नहीं आएगा तो उसका मतलब है कि हम उद्धार के रास्ते में नहीं आए। हम बपतिस्म तो ले लिया है, रोटी तोड़ता है, दाखरस पीता है, सब कुछ करता है, परंतु हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा तो हम एक बार और सोचना, हम उद्धार पाना सही हिसाब से परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मेरा हृदय में आए, मेरा हृदय में एक बदलावट लाए, मेरा सोचने में एक बदलावट लाए, मेरा बोलने में एक बदलावट लाए, मेरा व्यवहार में एक बदलावट लाए। वो सामने वाला लोग समझ सकता है। ऐसी एक बदलावट हमारे जीवन में लेके आना बहुत जरूरी है प्रिय भाइयों बहनों। मैंने एक बार शायद आप लोगों को एक कहानी बताया होगा। एक बुजुर्ग माँ एक घर पर रहता था। वो बुजुर्ग माँ ने उद्धार पाने के पहले उधर का जानवर को भी सबको मारता था, पीटती थी। स्पेशली उधर एक बिल्ली आती थी, वो बिल्ली को इतना मारती थी उसने। परंतु एक दिन बिल्ली अम्मा जी के पास पहुंच गई, परंतु अम्मा जी बिल्ली को नहीं मार रहा, बिल्ली को कुछ खाने के लिए दे रहा। बिल्ली ने सोचा, अरे यार, ये अम्मा जी में इतना परिवर्तन एक दिन के अंदर कैसे हो गया। इसलिए उसका परिवर्तन हो गया था कि वो उद्धार के रास्ते में आए। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक बदलावट हमारे जीवन में नहीं आएगा तो हमारा उद्धार के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, 10 बार सोचना पड़ेगा। हम जिसने प्रभु यीशु मसीह में आता है वो एक नया सृष्टि बन जाता है। वो नया सृष्टि का स्वभाव सब कुछ हमारे घर का जानवर भी समझना चाहिए। ये रियल एक उद्धार की अनुभव। पौलुस के सामने फिलो ये ओनेसिमोस कितना दिन नहीं रखा है हम नहीं समझता है, परंतु कितना भी दिन रखा है उतना दिन उसी का जीवन में उद्धार में आने के पहला ओनेसिमोस को भी पौलुस ने देखा है, उद्धार में आने के बाद की ओनेसिमोस को पौलुस ने देखा है। दोनों में जमीन आसमान की फर्क दिख रहा। इसलिए पौलुस बोल रहा है, मेरा निज पुत्र है, मेरा आत्मीय पुत्र है, मैंने इसको जन्माया है। एक बार हम हमारे बारे में एक बार देखे, एक परिवर्तन हमारे जीवन में आना चाहिए। उसके बाद 11वें पद में होगा, दूसरा उसका स्वभाव देख सकता है। कौन झगड़ा कर रहा है भैया? कौन झगड़ रहे हैं? राजेंद्र भाई है। वजन सुनने के बीच में भी झगड़ रहे, उसका मतलब अभी हम बोल रहा था वही तो देख लेना।
सही है। हैं? वो अंकल एक शादी में व्यस्त है, इसीलिए शायद उनका माइक अनफॉर्चुनेटली खुल गया। अच्छा, पार्टी में ही क्या? घर पे तो जी नहीं है जी। ना? नहीं, हाँ, घर पे नहीं, अभी बाहर है। फिर तो ठीक है। अगर का और किसी का आवाज है तो चलता है, परंतु घर वाले का आवाज तो थोड़ा अच्छा नहीं है ना। 11वें पद में लिखा है, वो तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का। देख पौलुस, फिलोमन का, सॉरी, ओनेसिमुस का जीवन का वो परिवर्तन। पहले क्या बोल रहा है? पहले तेरे कुछ काम का नहीं था, क्योंकि पौलुस के साथ तो कोई संबंध नहीं था, सिर्फ फिलोमोन के साथ ही था ओनेसिमुस का संबंध। बोल रहा है तुम्हारे साथ गड़बड़ियां करके आया, तुम्हारा कुछ काम का नहीं था, तुमको सेवा करने वाला था, परंतु तुम्हारे घर से चोरी करके बाहर निकल गया, कुछ काम का नहीं था। एक नेगेटिविटी हम देख सकता है, परंतु उसके बदले में अभी क्या है, वो तेरे और मेरे दोनों में काम का नहीं है, बोल रहा है बड़ा काम का, है ना। तेरे और मेरा के लिए एक बड़ा काम में आ गया। क्या परिवर्तन! प्रभु यीशु मसीह के आने के टाइम क्या बदलावट ओनेसिमुस के जीवन में आया है, क्योंकि पौलुस ने वो देखा। आगे हम देख सकते हैं कि पौलुस बोल रहा है, तुम्हारे जेलों में मेरा सेवा के लिए मैं उसको इधर रुकना चाहता है, क्योंकि कुछ दिनों के पश्चात वो ओनेसिमुस एक पाव से भरा हुआ था, क्या मौका मिलता है उधर चोरी करने का एक व्यक्ति था, परंतु प्रभु में आया है। पौलुस ने देखा है उसका काम की बड़ापन। फिलोमोन को बोल रहा है, अभी मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं, मेरे लिए इतना बड़ा काम उसने किया, तो तुम्हारे लिए कितना और अधिक काम करेंगे, कितना और अधिक काम करेंगे। दूसरा बदलाव, फिलोमोन का जीवन का कितना बहुत बड़ा एक बदलावट हम देख सकता है ना। उसके बाद उसका 12 पद, उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, हाँ बस, मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया है। हाँ, मेरा हृदय का टुकड़ा है। क्या शब्द पौलुस इधर यूज कर रहा है। पौलुस जब प्रभु में आने के पहले पौलुस का कठोर हृदय को हम समझ सकता है। अभी वो प्रभु में आया है, उसका वो हृदय बदलावट उसके जीवन में वो खुद ही देख रहा है। ओनेसिमुस को भी जीवन में ऐसी एक परिवर्तन आया है, जो पौलुस बता रहा है कि मेरा हृदय की जैसी ये भी बन गया, मेरा हृदय का एक टुकड़ा हो गया है। अभी पौलुस का हृदय और ओनेसिमुस का हृदय दोनों एक साथ रखेगा तो दोनों में फर्क नहीं दिखे। पहले फर्क दिखता था, परंतु अभी परमेश्वर देख रहा है दोनों का हृदय एक जैसी है, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है। कभी दोनों एक साथ रखेगा तो एक दूसरे से अलग नहीं करता है। ऐसी ही उसका हृदय में परिवर्तन आ गया है। तो ये भाइयों बहनों,
हमारा भी ये हृदय का परिवर्तन ऐसी आ गया है, ऐसी हुआ है। अभी हम भी विश्वासी बोलता है, हम कलीसिया में जाता है, सब कुछ करता है, भजन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, भजन सीखता है, जूम मीटिंग में जुड़ जाता है, परंतु हमारा हृदय का एक परिवर्तन इस ओनेसिमोस के हृदय का परिवर्तन जैसी हो गया है। हम जानता है परमेश्वर हृदय को जानने वाला है, मनुष्य हृदय को नहीं देख सकता, परंतु इधर पौलुस ओनेसिमोस का जीवन का परिवर्तन देखते हुए वो कन्फर्म कर रहा है, रियली ये ओनेसिमोस का हृदय का परिवर्तन हो गया। कितना एक अच्छा एक गवाही हम उसमें देख सकता है, बहुत बड़ा एक गवाही हम देख सकता है, मेरा हृदय का टुकड़ा, है ना। ये एक स्थिति में बदल जाएगा तो आजकल हमारा कलीसिया में हो रहा है बहुत सारा कठिनाई, बहुत सारा झगड़ा, बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारा परेशानी दूर होते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम में जी सकता है। आने वाले दिनों में परमेश्वर हमको सहायता करे, हमारा हृदय के अंदर कुछ भी ऐसी व्यवहार, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को दर्द दिलाना ऐसी है तो उसमें से एक बदलाव उठाए। पौलुस ओनेसिमोस के बारे में बोल रहा है, मेरा हृदय का टुकड़ा है। उसका मतलब पौलुस के हृदयों में कुछ वेदना आ जाएगा तो वो ओनेसिमोस जानता है, और ओनेसिमोस का हृदय में कुछ तकलीफ परेशानी आ जाएगा तो वो पौलुस जानता है। तो ये भाइयों बहनों, कई साल पहले हमारा स्थानीय कलीसिया में भी ऐसी एक स्थिति होता था। हमारे कलीसिया का कोई विश्वासी लोगों के जीवन में कोई परेशानी आ जाता है, कुछ बीमारी आता है, कुछ आर्थिक समस्या आता है, चाहे वो कलीसिया का प्राचीन लोग और दूसरा विश्वासी लोग वो देखते हुए अपना हृदय का टुकड़ा समझते हुए उसको मदद करता था। परंतु आजकल कलीसिया का स्थिति क्या हो रहा है, दूसरा कोई भाई बहनों के जीवन में कोई तकलीफ, कोई परेशानी आ जाता है, हम खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाता है, क्योंकि आजकल विश्वासी लोगों का हृदय एक नहीं। पौलुस सुसमाचार सुना के ओनेसिमोस को उद्धार में लाया, जब उनका हृदय दोनों एक हो गया है, एक प्रेम हम देख सकता है। परंतु आजकल हमारा कलीसिया में ऐसी प्रेम है, हम दूसरा भाई बहनों को मेरा हृदय का टुकड़ा बोल सकता है। ऐसा बोलने में हमारे जीवन में पहले ओनेसिमोस की और पौलुस की जैसी हृदयों में परिवर्तन आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का खून के द्वारा अच्छी तरह से हमारा हृदय को धोना चाहिए जब हमारा इस स्थिति में आ जाता है, परंतु हमारा हृदय को धोया नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून के द्वारा हमारा हृदय को धोया नहीं है अभी तक, इसलिए हमारा कलीसिया में, हमारे परिवार में ऐसी ऐसी तकलीफें, ऐसी ऐसी परेशानी है, प्रेम नहीं है, एक हृदय की बोल नहीं सकता है, ऐसी स्थिति में आया। मेरा टाइम इधर समाप्त होने वाला है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं,
ये स्थिति हमारे जीवन में आना। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, प्रभु अभी हम एक रोटी का से सहभागी होता था, एक ही कप से हम पीता था, परंतु हमारे हृदय में ऐसी एक यूनिटी, ऐसी एक सहभागिता है नहीं था। हमारा हृदय दूर दूर थे प्रभु, क्योंकि हमारा हृदय के अंदर साफ सफाई बराबर नहीं हुआ। इसलिए हम दाऊद की जैसी 139 भजन संहिता, उसी का सबसे आखिरी 23 और 24 पद में हम देख सकते हैं कि दाऊद क्या बोल रहा है, मेरा हृदय को जांच ले। कोई दुष्टता, कोई पाप, कोई आपको दर्द देने वाला जैसी कुछ चीज है तो प्रभु मेरा हृदय को काटे, उसी को बाहर निकाले, मेरा हृदय को साफ सफाई करे। हर एक विश्वासी ऐसी एक निर्णय ले लेंगे, मेरा हृदय को साफ सफाई करे, प्रभु हमारा हृदय को साफ सफाई करेगा तो फिर हम ऐसी यूनिटी में आ सकता है, हम एक दूसरे का हृदय का टुकड़ा है। फिलोमोन के जीवन में, ओनेसिमोस के जीवन में कितना बड़ा एक परिवर्तन आ गया है, ये बात को हम देख सकता है। वो पॉल्स ओन हार्ट, पौलोस का हृदय की खुद की हृदय है। वो क्या एक रिश्ता है, मेरा ही हृदय है वो। हम हमारा कलीसिया का भाई बहनों के साथ हम ऐसे बोल सकता है, तुम मेरा हृदय है, मैं आपका हृदय है। यही है मसीही का यूनिटी, एकता। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक हृदय का एकता हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम मिलजुल के प्रभु के लिए सेवा कर सकता है, जब हम हमारा भाई बहनों का दर्द हम समझ सकता है, एक दूसरे का कष्ट और तकलीफ में सहभागिता हो सकता है। अभी भी हमारा हृदय की अवस्था एक दक्षिण में एक उत्तर में है, ऐसी है तो हम दर्द समझ नहीं पाए। ये भाईचारा नहीं है, हम ब्रदरन बोलता है ना, हम ब्रदरन, भाईचारा है। ऐसी एक ब्रदरन का अनुभव होना चाहिए तो हमारा हृदय एक होना चाहिए, एक दूसरे का हृदय का भाग होना चाहिए। इधर पौलुस वही बोल रहा है, ओनेसिमोस मेरा हृदय का भाग हो गया है, मैं ओनेसिमोस का हृदय का भी भाग हो गया। दोनों एक दूसरे से मिलना चाहिए, जब वो भाईचारा और वो ब्रदरन का स्वभाव हम एक्सपीरियंस कर सकता है। सिर्फ अभी दीपू भाई मुझे इतना प्रेम करता है, बोलता है मेरा हृदय की एक भाग है जॉर्ज जॉन अंकल, परंतु मेरा हृदय में ऐसी एक विचार है नहीं, मैं दीपू का ऐसी नहीं समझता है। दोनों का रिश्ता कैसे हो जाएगा? ठीक नहीं होएगा ना। एक दूसरे के साथ मिलने है तो दीपू का भी हृदय और मेरा भी हृदय, विचारधारा एक जैसी होना चाहिए। इधर हम देख सकते हैं कि पौलुस कहाँ है, एक इस्राएली है, एक बेन्यामीन गोत्र की है, परमेश्वर का प्रमाण को इतना अच्छी तरह से सीखा हुआ एक व्यक्ति है। अन्य जाति लोगों को उन लोग कुत्ते की जैसी समझता था,
वो पौलुस बोल रहा है, ये मेरा हृदय का टुकड़ा है। पहले पौलुस का हृदय का परिवर्तन देख। कुछ साल पहले तक अन्य जाति लोगों को कुत्ते के जैसी समझने वाला पौलुस, हम जानता है कि पौलुस लोगों को, मसीही लोगों को मारने के लिए जाता था। स्टेफानोस को मार डालने के लिए भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। दमस्कुस की ओर वो लोगों को पकड़ के मारने के लिए गया था। परंतु जब वो प्रभु में आया है, उनके द्वारा लोग प्रभु में आया है, वो दोनों का संबंध इतना अच्छा हो गया, एक हृदय जैसी हो गया। तो ये भाइयों बहनों, एक बार हम देखे, हम दूसरा भाई के साथ, दूसरा बहन के साथ क्या संबंध है। हम एक ही घर का संतान है, एक ही पिताजी का बच्चा लोग है, इसलिए वो हृदय का संबंध में आया है। पुराना टाइम में ऐसी होता था। बचपन में हमारा आंखों के सामने हमने देखा हुआ है, परंतु आजकल कलीसिया में ऐसी एक संबंध का हम देखता है। इसी से हम बहुत दूर हो गया है, बहुत दूर हो गया है। एक बाइक स्लाइडिंग का अनुभव हमारे जीवन में आ गया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे। पौलुस का ऐसी, फिलोमोन का और ओनेसिमुस का ऐसी स्वभाव हमारे जीवन में भी आने के, और भी ये ओनेसिमुस के हम अगले हफ्ता टाइम मिलेगा तो हम देख। आज हमने देखा है एक स्पिरिचुअल सन ऑफ गॉड, एक आत्मिकता में बदला हुआ ओनेसिमुस। ओनेसिमुस का स्थिति मैंने बोला है, कौन सी स्थिति में था? एक नीच स्थिति में था। कभी भी पौलुस के साथ, ओनेसिमुस के साथ, फिलोमोन के साथ ऐसी एक संबंध में आने का कोई भी योग्यता ओनेसिमुस में नहीं था। परंतु जब वो प्रभु में आया है, ऐसी एक परिवर्तन आ गया। दूसरा हमने देखा है, एक बिलोवड वन, एक दूसरे को, एक प्रेमी, एक अवस्था में बदल गया है और एक उपयोग पात्र बन गया। उपयोग पात्र बन गया, बेनिफिशियल। उनका नाम की जैसी उनका जीवन में बदलावट आ गया। हम एक दूसरे से के लिए कितना हम उपयोग पात्र है, हम कितना लोगों के लिए उपयोगिता में हमारा जीवन हम बिताए। तो ये भाइयों बहनों, एक बार फर्क करते हैं। हम एक दूसरा भाई का और हमारा हृदय एक होना चाहिए। 3 पॉइंट को हमने देखा। परमेश्वर हमको सहायता करे, इसी स्वभाव में हम आगे बढ़े। हमारा कमजोर क्या क्या है, हमारा कमजोरी क्या क्या है, वचन हमको बता रहा। ये जोर जोर नहीं बोल रहा है, पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है। हम वचन को कभी भी तिरस्कार ना करें। परमेश्वर का दास लोगों के द्वारा परमेश्वर की वचन से सुनाएगा तो वो परमेश्वर का वाणी समझ ले। ऐसी समझ के, उसका महत्वपूर्णता को समझ कर हमारे जीवन में एक परिवर्तन का जरूरी है, तो परिवर्तन में लेके आए। हम हृदय कठोर ना बने। हमारा प्रभु का आगमन बहुत निकट है, बहुत निकट है भाई लोग। आज हम प्रभु
आया है। हमारे भाई लोगों के बीच में एक हृदय का जैसी रिश्ता नहीं है। प्रभु का न्याय के सिंहासन में जाकर हमको लज्जित होकर खड़ा रहना पड़ेगा। ऐसी एक स्थिति करोड़ों स्वर्गदूतों के सामने, करोड़ों विश्वासी लोगों के सामने हमारा ऐसी एक स्थिति ना आए, उसके लिए कितना दिन हमारे सामने हम नहीं जानता है। हम जानता है कि आजकल इतना बीमारियां आज तंदुरुस्त होता है, परंतु कल मालूम पड़ता है आईसीयू में चले गया, वेंटिलेटर में गया, प्रभु में सो गया है। आजकल एक्सीडेंट भी आईसीयू हो रहा है। दीपू भाई को भी मालूम है ना, केपी योगन्नाथ, दीपू भाई ने सबसे पहले उनका कॉलेज में पढ़ने के लिए गया था। अभी कुछ दिन के लिए वो अमेरिका गया है। रोड में वॉकिंग के लिए निकला है, गाड़ी आके टकरा दिया है, प्रभु में सो गया। यही है हमारा जीवन। कितना एक्सीडेंट, कितना बीमारी हमारे जीवन में आ जाता है। जब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा है हम घमंड हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर ने एक बार पकड़ लिया, समझ ले हम परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं होंगे। इसलिए ये छोटा सा किताब कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितना प्रायोगिक बातें दिया हुआ है। परमेश्वर हमको सहायता करे, अच्छा हमारा मसीही आने वाला दिनों में जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, हम एक दूसरा हमारे भाई के साथ एक अच्छा प्रेम में, अच्छी एक रिश्ता में, एक आत्मिकता में दूसरे के लिए हमारा जीवन एक उपयोग पात्र होकर जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आए हुआ सबको परमेश्वर आशीष करे, अनुग्रह करे। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो।